ज्योतिषदीप चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि ज्योतिषदीप चैनल के माध्यम से कोई भी ग्रह स्वामी भूखंड क्रय करता है, खरीदता है और उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप उसको पूर्वमुखी अथवा उत्तरमुखी अथवा अन्य किसी भी फेसिंग का भूखंड प्राप्त होता है। विशेष रूप से मैं ऋषि का कथन है कि दक्षिणमुखी भूखंड अधिकतर ग्रह स्वामियों के लिए शुभ नहीं होता। उसकी कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए ही वह शुभ होता है, जिसका वर्णन मैं पूर्व में कर चुका हूं और जब दक्षिणमुखी आवास के विषय में बतलाऊंगा तो उस समय भी करूंगा। विशेष रूप से जो पूर्व ईस्ट फेसिंग मकान है, आवास है, वह बहुत ही शुभ लाभकारी होता है, क्योंकि ईस्ट से प्रातः काल सूर्य भगवान निकलते हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ में आते हैं और उस आवास को पॉजिटिव एनर्जी लगातार प्राप्त होती रहती है। इसी प्रकार से नॉर्थ फेसिंग आवास में भी नॉर्थ में हमारे जितने भी देवी देवता हैं उनका वास है, रहते हैं और वह सभी तपोबली हैं, तपस्या में लीन रहते हैं। उनकी तपोबल से उत्तर दिशा से भी पॉजिटिव एनर्जी लगातार प्राप्त होती रहती है, जो किसी भी भूखंड के स्वामी के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होती है। इसी प्रकार से इससे पूर्व एपिसोड में मैंने बताया था ईशानमुखी, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर हमारी दिशाएं बिल्कुल निश्चित हैं। पूर्व और पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 90 एंगल पर निश्चित है। वो ज्योग्राफिकल भी निश्चित है और वैज्ञानिक तरीका से भी निश्चित है। लेकिन पृथ्वी के ऊपर जो मानवकृत भूखंड बनाए गए हैं, अर्थात जो आवागमन के लिए मार्ग बनाए गए हैं, उन मार्गों के ऊपर ही भूखंडों का निर्माण कर दिया जाता है। इस प्रकार से वह भूखंड पूर्वमुखी या उत्तरमुखी अथवा पश्चिममुखी या दक्षिणमुखी न होकर के किसी कोणीय अवस्था के हो जाते हैं। और यदि कोई भूखंड हमारा ईशानमुखी है, जिसका मैंने कल वर्णन किया था, वो भी शुभ लाभकारी होता है। और उस ईशानमुखी भूखंड में किस प्रकार से 2 रूम का, 2 बेडरूम का आदर्श मानचित्र बनाया जा सकता है और उस आदर्श मानचित्र के अनुसार हम यदि उसमें निर्माण कार्य करते हैं तो ग्रह स्वामी बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत करता है। इसी भाव के साथ आप ज्योतिषदीप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करते हुए, लाइक करते हुए ध्यान से इसको सुन देखें कि यह आज जो मैं अग्नेयमुखी साउथ ईस्ट जो फेसिंग का जो मकान होता है, आवास होता है, उसमें हम किस प्रकार से 1-2 बेडरूम का बहुत ही उपयोगी आवास बना सकते हैं, जो ग्रह स्वामी के लिए बहुत ही लाभकारी या सिद्ध हो सकता है। ये एक भूखंड है जिसके साउथ ईस्ट फेसिंग है और साउथ ईस्ट में ये मार्ग है, रोड है। इसके कोने में ईस्ट है तथा दूसरे कोने में नॉर्थ है, तीसरे कोने में वेस्ट है, चौथे कोने में साउथ है। ऐसे भूखंड के अंदर हम मैं ऋषि के अनुसार साउथ ईस्ट में कुछ हमको जगह छोड़नी चाहिए। इसी प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में ये जो साउथ ईस्ट में जगह छोड़ी है, इससे 1.5 गुनी 1.25 गुनी जगह हमको
नॉर्थ ईस्ट में छोड़नी चाहिए तथा नॉर्थ वेस्ट में जो ईशान को जो हमने अग्नि कोण में छोड़ी है उससे भी कम जगह छोड़नी चाहिए और साउथ वेस्ट में बिल्कुल जगह नहीं छोड़नी चाहिए। वहां जहां हमारी सीमा है उस सीमा से ही हमको दीवार को लेना चाहिए। इसमें साउथ ईस्ट में गृहक्षत्र नाम के देवता होते हैं जिन पर बाउंड्री वाल के ऊपर मेन गेट जिसको हम बोलते हैं बाउंड्री वाल पर, तो गृहक्षत्र नाम के देवता के स्थान पर इस मेन गेट को निकालना चाहिए। यह गृहक्षत्र देवता 3 वर्ष लगातार लक्ष्मी देते रहते हैं, अनेक प्रकार की सुख संपदा देते हैं, अनेक प्रकार की खुशियां देते हैं, अनेक प्रकार की ये प्रसन्नता के कारक हैं। इसी के गेट के सामने जहां हमारा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है, इस नॉर्थ ईस्ट पार्ट को हमको दोनों क्षेत्रों से 1.5 गुना या 1.25 गुना अधिक छोड़ना चाहिए, जिसमें हम एक लॉन लगा सकते हैं जिसमें गृह स्वामी या गृह स्वामी के परिवार के जन प्रातःकाल या शाम में उसमें बैठ सकें और अपना आनंद पूर्वक वार्तालाप, पारिवारिक वार्तालाप कर सकें। इसके ईस्ट में एग्जैक्ट मैंने कल भी बताया था कि एग्जैक्ट इसमें कभी भी बोरिंग नहीं करना चाहिए। जो 45 डिग्री पर है उस पर कभी बोरिंग नहीं करना चाहिए। उस 45 डिग्री के बाईं तरफ 5 डिग्री छोड़ करके वहां को बोरिंग या अंडरग्राउंड वाटर टैंक अथवा कोई भी पानी से संबंधित हम स्थान बना सकते हैं। इसी प्रकार से जो नॉर्थ का पार्ट है, नॉर्थ पार्ट के भी बाईं तरफ सेफ्टी टैंक बनाना चाहिए जिसमें पूरे परिवार का जो भी बाथरूम लैट्रिन उनका मलबा आए और वो बाहर निकल जाए। इसके बाद में इस की सीमा हम निश्चित कर लेते हैं और इसमें जो मुख्य द्वार बनाया जाता है वह मुख्य द्वार नॉर्थ ईस्ट में इंद्र और जयंत नाम के देवता होते हैं। यदि इंद्र और जयंत पर यदि हम मुख्य द्वार बनाते हैं तो वो बहुत ही शुभ लाभकारी होता है। इस इंद्र जयंत से सटा हुआ जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है उसमें पूजा घर बनाना चाहिए जिससे परिवार के व्यक्ति शांति पूर्वक अपने इष्ट देवता की पूजा कर सकें, जिससे घर में शांति रहे और उनके मानसिक शांति उनको लगातार मिलती रहे। इसी पूजा घर से सटा हुआ स्टडी रूम बनाते हैं जिसमें परिवार के बच्चे जो हैं अध्ययन कर सकें, पढ़ सकें। यदि यहां पर स्टडी रूम होगा तो बच्चे जो हैं उनकी सिटिंग पावर अधिक रहेगी, उनकी ग्रासिंग पावर अच्छी रहेगी और ग्रासिंग पावर अच्छी होने के कारण से उनके परीक्षा परिणाम भी बहुत अच्छे रहेंगे जिससे घर परिवार वालों का नाम रोशन होगा। इस स्टडी रूम से सटे हुए जो साउथ ईस्ट में पार्ट आता है वो किचन होना चाहिए, जहां पर किचन के माध्यम से पूरे परिवार का भोजन बनता है। इस प्रकार की किचन में भोजन जो बनेगा बड़ा स्वादिष्ट बनेगा और बरकत, उसमें जो भोज्य पदार्थ होंगे वो भी बरकत करने वाले होंगे, बढ़ने वाले होंगे, जो परिवार के लिए और गृह स्वामी के लिए विशेष रूप से बहुत ही लाभकारी होगा। जिस किचन में स्वादिष्ट भोजन बनता है उस परिवार के परिवारजन भी स्वस्थ मस्त होते हैं। इस किचन के बाद में ऊपर सीढ़ियों का स्थान होना चाहिए जिससे हम ऊपर जाने आने का आवागमन हो सके और इसके बाद में जो जगह बचती है वहां पर किचन का स्टोर बनाना चाहिए जिसमें किचन के भोज्य पदार्थों को सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि कई बार मैंने आपको बतलाया है कि साउथ में जो भी स्टोर होता है वो लंबे समय तक तो अवश्य चलता है, लेकिन उसमें कीड़े, इलियां निश्चित रूप से पड़ती हैं।
इस प्रकार का जो स्टोर रूम है इसमें दोष तो रहेगा कि ईलियां निश्चित पड़ेंगी, लेकिन हम खाद्य सामग्री को उपयुक्त मात्रा में ही लाएं और रखें। अधिक बड़ी मात्रा में रखेंगे तो उसमें कीड़े मकोड़े पड़ने का भय रहता है। इसलिए इस स्थान पर स्टोर रूम बनाना चाहिए। और इस स्टोर रूम के बाद मुख्य गेट से निकलते ही हमारा ड्राइंग रूम है, डाइनिंग हॉल है। इसमें कोई भी हमारे अतिथि आते हैं, उन अतिथियों का बड़े प्रेम पूर्वक यहाँ स्वागत होना चाहिए। उनको बैठने की बहुत ही ये उपयुक्त जगह है। कोई भी अतिथि आएगा अपनी मनोकामना या इच्छा लेके आएगा और गृह स्वामी का कोई न कोई निश्चित रूप से कार्य सिद्ध करके जाएगा, तो उसको सुख की प्राप्ति होगी और गृह स्वामी को भी सुख की प्राप्ति होगी, जो दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। इसी ड्राइंग रूम से सटा हुआ हम दूसरा बेडरूम बनाते हैं। ये बेडरूम है जहां इस बेडरूम में भी जो गेट निकलेगा वो भी गृहक्षक नाम के देवता के स्थान पर निकलता है, जो बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। इस बेडरूम से नेक्स्ट जो दूसरा जो साउथ वेस्ट में एकदम हमारा आता है वह मास्टर बेडरूम कहलाता है, जिसमें गृह स्वामी पूरे दिन भर अपने कठोर परिश्रम करने के बाद में रात को भोजन करने के बाद जब साइन करता है तो उसको डीप साउंड स्लीप होती है और साउंड स्लीप के कारण से दिन भर की थकान उसकी दूर हो जाती है और उसके मानसिक विचार बहुत ही उपयुक्त होते हैं। इस दोनों बेडरूमों के बीच में टॉयलेट बाथरूम हैं जो दोनों से अटैच रहेंगे। इस प्रकार से बेडरूम के दोनों बेडरूमों में जहां विंडो का स्थान है, पश्चिम दिशा नॉर्थ वेस्ट से आने वाली जितनी भी वायु होती है, हवा होती है, वो बहुत ही पश्चिम मुखी है। पश्चिमोत्तर हवा के नाम से पुकारा जाता है। वो बहुत ही शीतल सुगंध होती हैं और शरीर को स्वास्थ्य वर्धक होती हैं, लाभदायक होती हैं। इसलिए इस स्थान पर विंडो दूसरे बेडरूम में, और इसी प्रकार से इसी स्थान पर जो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ स्थान है वहां पर दूसरी विंडो निकालनी चाहिए। जहां हमारा ड्राइंग रूम है इसके ठीक मध्य में विंडो रखनी चाहिए, तथा स्टडी रूम और किचन में भी हमको साउथ ईस्ट में एक देवता होते हैं जिनकी जगह पर आकाश है, सत्य है। इनके स्थान पर हम विंडो निकाल सकते हैं। लेकिन जहां आकाश नाम के देवता होते हैं वहां यदि हम विंडो निकालते हैं तो चोरी का भय बना रहता है। इसलिए उसके जब बजाय हम भ्रष्म स्थान पर विंडो निकाल सकते हैं, जो इसके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इस प्रकार से ये आग्नेय मुखी भूखंड है, जिसमें 2 बेडरूम, एक ड्राइंग रूम, किचन, लेट बाथ, स्टोर, इन सब की और पूजा घर, जिनको अपने समुचित स्थान पर यदि हम बनाएंगे, इसके मानचित्र के अनुसार किसी सुयोग्य वास्तुकार की सलाह से, अच्छे आर्किटेक्ट की सलाह से, जो आर्किटेक्ट वास्तु का जानकार हो, तो आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े भूखंड में बहुत ही वास्तु की अनुकूल सूत्रों के अनुसार आवास बनाया जा सकता है, जो उस गृह स्वामी के लिए और गृह स्वामी के परिवार जनों के लिए बहुत ही लाभकारी और शुभकारी होगा और कल्याणकारी होगा। इसी भाव के साथ में कल्याणम अस्तु।